हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बीटेक की कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी का प्रेशर कम रहता है, कौन सी ब्रांच है जो पढ़ने में बहुत टफ है, किस ब्रांच में ज़्यादा बैकलॉग्स लगती हैं, किस ब्रांच में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सी ब्रांच फ्लेक्सिबल है। तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। प्लेसमेंट वगैरह को बिल्कुल कवर नहीं करेंगे कि कौन सी ब्रांच है, बस उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। जो भी ब्रांच है जैसे सीएसई हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल एंड आपकी मेटा, इन सब ब्रांचों को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा एंड बताऊँगा कि कौन सी ब्रांच में किस टाइप की चीज़ रहती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कंप्यूटर साइंस से। तो ये जो ब्रांच है हाई टेक सैलरी के लिए जानी जाती है। इसमें हाईएस्ट पैकेज लगते हैं कोडिंग्स के, और डीएसए वगैरह करके जो स्टूडेंट्स हैं 70-80 एलपीए तक इसमें सैलरी लेते हैं। इस ब्रांच में स्टडी का प्रेशर सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। टफ़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें आपको कोडिंग भी मैनेज करनी पड़ेगी और अपना जो करिकुलम है, वो सब्जेक्ट भी है, वो भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो इस ब्रांच में प्रेशर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। ये सर्किटल जो ब्रांच है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, लाइक टफ ब्रांच आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लैब्स वगैरह रहती हैं, सर्किट से रिलेटेड आपकी लैब्स रहती है। तो स्टूडेंट्स लोग बताते हैं कि ये ब्रांच टफ़ है एंड इसमें प्रेशर मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बैक जो होती है सबसे ज़्यादा इसी ब्रांच में आपकी लगती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की एक सब्जेक्ट होती है ईसीई, जिसको फर्स्ट ईयर में सारी ब्रांच पढ़ती है और सबसे ज़्यादा जो बैक होती है वो इसी सब्जेक्ट्स में लगती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आप मोस्ट टफेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मान सकते हैं एंड इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बट इंटरेस्टिंग ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको जैसे पावर जनरेशन वगैरह जो इंडस्ट्री है उनमें यूज होती है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच को इतना ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगा एंड इसमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और स्टडी प्रेशर भी एवरेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से कम है। नंबर 4 पे मैं बात करूँ तो मैकेनिकल ब्रांच की। मैकेनिकल ब्रांच इंडस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा है। इंडस्ट्री 4.0, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन सब में मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स जाते हैं जॉब करने के लिए। तो इसमें टफ़ ब्रांच तो डेफिनेटली है ये। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो टफ़ लगती हैं स्टूडेंट्स को, बट बैक वगैरह आपको इतनी ज़्यादा इस ब्रांच पे लगने की पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी बैक लग सकती है अगर आप नहीं पढ़ते हो। तो जैसे आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, टफ़ सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं मैकेनिकल का इसलिए आपको बता सकता हूँ। सो मैकेनिकल ब्रांच का करिकुलम की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम मिल सकता है। सो मैकेनिकल आपकी एकदम एवरेज, लाइक बीच में आप मान सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इन ब्रांच की, केमिकल, मेटा और सिविल। तो तीनों ही जो ब्रांच है इनमें बहुत ही फ्लेक्सिबल है, प्रेशर एकदम नहीं है। पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। स्टडी का प्रेशर सबसे कम है केमिकल, मेटा और सिविल ब्रांच के अंदर। प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा नहीं है। मटेरियल साइंस हो गई, थोड़ी सी आप बोरिंग साइड में मान सकते हो। थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा रहने वाला है और बैक भी आपको सबसे कम इन्हीं तीनों ब्रांच की सब्जेक्ट्स में लगेगी और ना के बराबर इसमें बैक लगने के चांस है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई ना करो, बट जो ब्रांच है उसके अंदर की मैं आपको इनसाइट से बता रहा हूँ। और इन ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं केमिकल, मेटा और सिविल के, जनरली कोडिंग्स करके अच्छे अच्छे हाई पैकेज उठाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स टेक बेस्ड कंपनी में जाते हैं। तो उसी का रीज़न यही कि स्टडी में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, लोड नहीं रहता, काफ़ी टाइम मिलता है, तो कोडिंग भी कर लेते हैं बच्चे और अपना सीजीपीए भी मैनेज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा टफ होता है सीएसई ब्रांच में आपको मैनेज करना। और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टफ ब्रांच है, इसके अंदर सीजीपीए लाना बहुत टफ होता है। फिर कंप्यूटर साइंस आप मान सकते हो, इलेक्ट्रिकल मान सकते हो। मैकेनिकल एवरेज है, इतना इजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और सिविल हो गई, केमिकल हो गई, मेटा हो गई, इन तीनों में आपको सीजीपीए लाना बहुत आसान है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, सो मेटा जैसे हो गई आपकी, मेटा बहुत ही थ्योरेटिकल है, थोड़ी सी बोरिंग साइड में, तो इसमें आप सीजीपीए ईजिली मैनेज कर सकते हो। तो ये ब्रांच है। इन ब्रांच से रिलेटेड अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।